یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ عالم کی نبی نور یادی کھالدن سلفیر شامل سچ میں تھوڑنے لسا دکھ سب سے شل موسیٰ بیزا سیری نور یادی بل عالم پر رحمت بسنا شرف محمد السلام علیکم. کارگل جناب ڈاکٹر محمد جعفر عطان صاحب. کاچو صاحب اس کے بعد آج کے ہمارے گیسٹ آف آنر آنریبل ایگزیکٹو کونسلر جناب انجینئر پونسک تارشی صاحب اور ہمارے گیسٹ آف آنر ڈپٹی کمشنر جناب بالا صاحب. ڈائریکٹر جناب طاہر حسین صاحب. ایس ایس پی کارگل صاحب جناب شری رام صاحب. ڈی جو شکیل احمد ایس ایف ایس. واحد صاحب آنریبل کونسلر دراس. اس کے بعد میں ریکویسٹ کرتا ہوں ہمارے دوسرے کوآرڈینیٹر لیاقت حسین صاحب. آپ جناب آج ویلکم کریں گے ہمارے عبدل سماد صاحب آنریبل کونسلر. ایس ڈی ایم دراس آپ کا بہت بہت ویلکم سر. اس کے بعد میں ہمارے کروں گا مولانا الطاف ثقافی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ہمارے ڈائریکٹر طاہر صاحب کو خطاب سے نوازیں. میں آخوان گلزار امام جمعہ حنفیہ جامعہ مسجد
दराज से गुजारिश करूंगा कि हम मौलाना आफ्ताब हुसैन साहब, इसके बाद हमारे एक्स काउंसलर सईद मोहम्मद शाह साहब से गुजारिश है कि वो यहाँ आए। प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज डॉक्टर अमजद साहब करता हूँ, जो 1 लाख मेगा पॉलिटिशियंस के कोऑर्डिनेटर्स काचो हमीद साहब और लखत साहब, जो कि आज हमारे गेस्ट को खतक से नवाजे। समझता हूँ इस मिशन का नाम अल हिमालया 2 अल्फाज का हसीन इम्तिजाज है। हिमा एक इस्लामी माहौलियाती तसव्वुर है जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम फरमाया। हिमा ऐसे महफूज प्रोटेक्टेड इकोलॉजिकल जोन्स को कहा जाता है जहां चराई, दरख्त का काटना या फितरी निजाम को नुकसान पहुंचाना ममनू होता था ताकि माहौल महफूज रहे। दूसरा, हिमालय दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ी सिलसिला जो आज इकोलॉजिकल बैलेंस और क्लाइमेट रेजिलियंस, मौसमियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए निहायत हसास खत्ता बन चुका है। बस अल हिमालया न सिर्फ एक नाम है बल्कि एक फिलॉसफी है जहां इस्लामी तालीमात, साइंसी तहकीक और माशरती अमल एक साथ जुड़ते हैं। माहौलियात और उसके जिम्मेदारी को लेकर इस्लाम ने हमें क्या पैगाम दिया है? कुरान करीम बार बार हमें फितरत की तरफ मुतवज्जह करता है। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है वला तुफसिदू फिल अर्ज़ बअद इस्लाहिहा, जमीन को इस्लाह होने के बाद जमीन में फसाद न फैलाओ। यही वो दीनी उसूल है जिसकी बुनियाद पर हमने इस मिशन को कायम किया ताकि इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन का मुकाबला किया जा सके और जमीन को सस्टेन रखा जा सके। 1 लाख पौधों की कामयाबी शजरकारी यह मामूली काम नहीं है। 1 लाख पौधे लगाना वो भी एक पहाड़ी, नीम सहराई, मौसमी लिहाज से सख्त इलाके में ये एक इदारे की मेहनत, आवाम की शिरकत और हुकूमत के ताउन का मुंह बोलता सबूत है। هورمون पे ना दो छू इसको रखो यहीं पर मैं अभी केमिकल लाने दो इसके तो दिया चिता दे दियो
تو پوچھ یا پلانٹیشن پوچھ Fiyota sir. Sir fiyota. What do you do? Ya bak size. When you order that. Okajo. Puting na len chikode. Allah. नाजरीन अरबी करगिल न्यूज़ अपडेट की टीम जो है द्रास पहुंचा है। जलमतुल उलमा इसने अशरिया करगिल की तरफ से एक मेगा पोलिटिशियन जो है ओवरऑल करगिल में चलाया था। आज उसी सिलसिले में जो है आज द्रास पहुंचा है। 1 लाख जो टारगेट था वो आज पूरा कर रहे थे। इसी सिलसिले में आज द्रास की इस जगह पे चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर DC साहब SP साहब और जितने भी हमारे द्रास के पॉलिटिकल और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन सब यहाँ पे मौजूद है इस बड़े दिन के साथ। तो अभी हमारे साथ है वाहिद साहब जो हमारे लोअर द्रास की जो काउंसलर है। वाहिद साहब आज एक मेगा प्लांटेशन का इख्तिताम जो है द्रास में होने जा रहा है, तो क्या असल ओवरऑल कितना ज़रूरी है इस तरह की प्लांटेशन? एक सोशल पॉलिटिक्स को भी करना चाहिए, लेकिन आज जलमतुल उलमा की तरफ से भी हो रहा है। सबसे पहले तो मैं जमीयतुल उलमा इस्लाह शरिया कारगिल के सदर साहब और उनके उलमाए कराम और तमाम वॉलंटियर्स जितने भी इनके कारकुन हैं उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत बड़ा एक इवेंट जो चला है 1 लाख मेगा प्लांटेशन ड्राइव का, आज ये कंप्लीट होने जा रहा है और द्रास में इसका इख्तिताम पजीर हो रहा है। मैं इस मौके पे इन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ मेरी द्रास की पूरे कौम की तरफ से। और आपको ये बताता चलूँ, क्योंकि ये एक प्लांटेशन ड्राइव नहीं है, ये एक आने वाली नस्लों के लिए बहुत एक बड़ा इवेंट है और इससे बहुत सी माहौलियात में हमारी यहाँ तब्दीली मिलेगी। ऑक्सीजन की फराहमी हो, कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे यहाँ होता है उसका जज़्ब होना, इसके अलावा हमारे यहाँ जितने भी फ्लड एरियाज़ हैं उनमें फ्लड की प्रोटेक्शंस वगैरह होगी, लैंड की डेवलपमेंट्स वगैरह हो जाएंगी और ग्रीनरी बढ़ेगी। इसके अलावा बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं, गिनते चलूँ तो बहुत टाइम लगेगा। तो मैं इस इवेंट को बहुत एक बड़ा इवेंट मानता हूँ लद्दाख में। मैं इस मौके पे सदर इस्लाह शरिया को या मेरी तरफ से और मेरी कौम की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। बाकी ऐसे ड्राइव्स होने चाहिए इस मौके पे, और या बाकी जितने भी तंजीम्स हैं और या रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हो, पॉलिटिकल हो, और भी हमारे जो वॉलंटियर्स हो और भी हमारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे हमारे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सबसे गुजारिश करूँगा इसे ड्राइव्स करने चाहिए। इसके अलावा हमें यहाँ आज के मौके पे मैं एक यहाँ सदर साहब से एक गुजारिश
करूँगा कि एक ड्राइव और हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि हम तालीम की लिहाज से थोड़ा बिछड़ रहे हैं इस मौके पे इनसे, क्योंकि एक बहुत बड़ा इदारा है हमारा यहाँ। इसके अलावा हमारा IKMT का भी एक बहुत बड़ा इदारा है, हमारे यहाँ बहुत सारे इदारे हैं। तो इन सब से गुजारिश करूँगा एक ड्राइव और भी चलाए कि तालीम के लिहाज से भी हम आगे बढ़े। तो ये बहुत बड़ा इवेंट है, इस पर मुबारकबादी क्या है। तो वाहिद साहब, जब से आप काउंसलर बना है आपने बहुत सारे इश्यूज़ पे काम किया सर, हर जगह खासकर द्रास के लिए आप हर जगह फाइट करते हैं। तो आज यहाँ पे ऑनरेबल CC DC सब यहाँ पे आए हुए हमारे डिस्ट्रिक्ट करगिल के जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन का भी हेड है काउंसिल। तो आज इस मौके पे सर उनसे क्या अपील करना चाहिए, आपका द्रास का इसके बगैर भी किस तरह की डिमांड्स है? सबसे पहले मेरी तो यही गुजारिश है, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, हमारे CC साहब हो, हमारे जितने भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हैं, खासकर MP साहब हो, हमारे बाकी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, द्रास एक बहुत अलग सा एक माहौल है, एक अलग कल्चर है पूरे डिस्ट्रिक्ट में, पूरे हमारी UT में। क्योंकि आपको पता है यहाँ बहुत किस्म के फूल हैं, जैसे हमारे पास यहाँ 4-5 किस्म के यहाँ फिरके भी हैं, हमारे मसलक भी हैं। तो ये एक अलग एक इवेंट है या जगह है, तो यहाँ थोड़ा सा तवज्जो देने की ज़रूरत है। बाकी यहाँ पूरे डिस्ट्रिक्ट का हमारे साथ सपोर्ट है, हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, हमारी काउंसिल हो। तो मैं यही कहूँगा, मुझे चूँकि 1 साल हो गए, हमने बहुत बड़ी एक अचीवमेंट जो हमने की है हमारे डिस्ट्रिक्ट स्टेटस के तौर पे, हमें डिस्ट्रिक्ट स्टेटस का दर्जा मिला है। इंशाल्लाह वो जल्द अज जल्द हमारा ख्वाब पूरा होगा। इसके अलावा आप देख रहे हैं ये हमारा डिग्री कॉलेज का एरिया है। ऐसा एरिया शायद मेरे UT की तो छोड़ो, JNK में ऐसा कोई जगह नहीं है जो 1200-1500 कनाल की ज़मीन हमने दी है, क्योंकि हमने हमारी ख्वाब है कि इस कॉलेज को हम यूनिवर्सिटी लेवल तक चला जाए। तो वाहिद साहब, आज कितना खुशी की बात है, इसी बहाने जितने भी पॉलिटिकल हो, सोशल हो या रिलीजियस, सब एक ही प्लेटफार्म में आके द्रास के सब आके यहाँ पे आज इस इवेंट को जो है, इस प्रेजेंटेशन को सपोर्ट करें, तो कितना खुशी की बात है। बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि आपको पता है जब हम सब एक होके लड़े हैं तो इसलिए हमें डिस्ट्रिक्ट का स्टेटस मिला। जितने भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस डिस्ट्रिक्ट को लाने में। बाकी भी जितनी भी तरक्याती कौम है, आज हमारे कोई यहाँ अलग से कोई बात नहीं करता, हम सब एक ही प्लेटफॉर्म में आके बात करते हैं। रिलीजियस हो, पॉलिटिकल हो, हमारे सोशल जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, सब एक ही प्लेटफॉर्म पे आके काम करने की कोशिश करते हैं। तो इस मौके पे यही कहूँगा कि इसी तरह आज इस इवेंट को हमें साथ देना चाहिए। हमारे जो हमारा सबसे बड़ा इदारा है, हमारा अंजुमन करगिल का, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और सब आए हैं यहाँ इस मौके पे इनका साथ देने के लिए, उनका वेलकम करने के लिए, तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी हमारे साथ था वाहिद साहब, जो एक यंग एंड एक एनर्जेटिक काउंसलर है, जो हर इशू पे जो है हमेशा फाइट करते थे। तो आज जलमतुल उलमा इस्ना अशरिया करगिल की जानिब से बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव जो करगिल। अभी हमारे साथ है सैयद आगा अली शाह, जो अंजुमन सूफिया के प्रेसिडेंट है। सर, आज एक मेगा प्लांटेशन जो जलमतुल उलमा इस्ना अशरिया करगिल ने स्टार्ट किया था, उसका आज 1 लाख जो है कंप्लीट होने जा रहा है। तो द्रास में एक मेगा प्लांटेशन है, क्या कहना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप मीडिया हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं सबसे पहले तो जमअतुल उलमा इस्ना अशरिया के सदर मोहतरम शेख नज़ीरुल महदी अल मुहम्मदी को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इसने इस नेक काम में भी हमें बुलाकर शमूलियत किया। और जैसे कि हम जानते हैं कि यहाँ पे जो प्लांटेशन की क्या अहमियत है, हमें समझना होगा, हर कौम को समझना होगा, हर लोगों को समझना होगा कि क्या प्लांटेशंस की अहमियत है। तो प्लांटेशंस लगाना, इससे एक तो हमारी माहौलियाती फ़ायदे भी हैं, ताकि हमारे यहाँ पे जो है ऑलरेडी लद्दाख जैसे कोल्ड डिज़र्ट में जो है ऑक्सीजन की कमी है। यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी को हम प्लांट लगाकर पूरा कर सकते हैं, ताकि हमें ऑक्सीजन मिले और कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार जो है कम हो। और दूसरा जो है, हमारे माहौल में जो आलूदगी है, एनवायरनमेंट पोल्यूशन है, उसको एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। और इसके साथ साथ जो है माशरती फ़ायदे भी हैं कि हम जो है लकड़ियों का इस्तेमाल भी करते हैं, और इससे जो है हमारे द्रास की जो है इस लद्दाख खत्ते की जो खूबसूरती भी जो है इसके साथ बढ़ती है। तो और हमारे इस्लाम में जो है इसके भी नज़रियात से देखेंगे तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, क्योंकि ये एक सदक़ा जारिया है। इसका जो है आप मरने के बाद भी इसका जो है सवाब जो है आपको मिलता रहेगा।
अभी हमारे साथ है मौलाना सखाफी हुसैन सखाफी साहब द्रास से बिलोंग करते साहब। आज जो है जलमत उलमा इस्ना अशरी की तरफ से जो है मेगा प्लांटेशन जो होने जा रहा है द्रास में, आज 1 लाख का जो मिशन था वो भी कंप्लीट हुआ। सर कितना ज़रूरी है इस तरह की जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद मैं जमीयत उलमा इस्ना अशरिया करगिल का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस कार खैर की इब्तिदा किया और करते करते हमारे इलाक़े द्रास तक तशरीफ़ लाया। ये एक कार खैर है और प्लांटेशन इंसान के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ भी है और इस्लाम जो है इसका हुक्म भी देता है, क्योंकि हर चीज़ जो है वो खुदा का जिक्र करती है। तो लिहाजा जब जब आप लगाएंगे और जितने साल ये चलेगा और ये जिक्र करता रहेगा तो इसका सवाब भी इंसान को मिलता रहेगा। इसी तरह दूसरा इसका फ़ायदा जानवरों को भी है, इंसानों को भी है। और अवाम उन्नास से कहूँगा बढ़ चढ़ के इसका साथ दे दे और अपने घरों में, अपने इलाके में, अपने आंगन में इस प्लांटेशन को आम करे और हर जगह तक इस पैगाम को भी आम करे। और इसका तमाम जो क्रेडिट इस टाइम जाता है वो जमीयत उलमा इस्ना अशरिया करगिल को जाता है। उनको मुबारकबादी पेश करता हूँ और पूरी अवाम उन्नास को भी मुबारकबादी पेश करता हूँ। और ये जो प्लांटेशन है इसके क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इसने अशरिया करगिल और हिमालयन ब्रॉड्स ने जो ये इनिशिएटिव लिया, ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है पूरे कारगिल के लिए, डिस्ट्रिक्ट कारगिल के लिए, कि प्लांटेशन का होना बहुत ज़रूरी है। लोगों को ये एक अहम पैगाम दे रहे हैं कि गिनरी जो है हमारे इलाके में होनी चाहिए। बहुत सारे जो है डिफंग इलाके हैं उनमें जो है ये प्लांटेशन कर रहे हैं, तो ये बहुत खुशी की बात है और आम जनरल पब्लिक के लिए एक पैगाम है कि गिनरी का होना कितना ज़रूरी है हमारे लिए। तो हम इसने अशरिया करगिल जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया उस ऑर्गेनाइजेशन का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तो ओवरऑल पूरा करगिल डिस्ट्रिक्ट के मुख्तलिफ जगहों पे जो है कंप्लीट करके आज द्रास में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मेगा यहाँ पे प्लांटेशन रखा है। तो आज यहाँ पे 1 लाख भी कंप्लीट हो गया। तो क्या कहना चाहते हैं ओवरऑल द्रास की पब्लिक की तरफ से? सबसे पहले तो खुशी की बात है कि 1 लाख प्लांटेशन लगाना कोई आसान बात नहीं है। इस ऑर्गेनाइजेशन ने जो है पूरी डिस्ट्रिक्ट में ये चीज़ करके दिखाया, इनके लिए बहुत हमारे तहे दिल से हमारी मुबारकबाद है। और बाकी ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए भी एक सबक है कि पूरे कारगिल में जो है 1 लाख प्लांटेशन का आज यहाँ पे हमारे द्रास का भी इस पे नाम है। तो हमारे द्रास को भी इन्होंने इस जुमरे में लाया है, तो हम बहुत खुश हैं। और हम इस प्लांटेशन ड्राइव के लिए सुबह से यहाँ पे तैयार हैं। पूरे द्रास की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, सो या रिलीजियस, वो सारे लोग यहाँ पे आके खैर मकदम कर रहे हैं और हम बहुत खुश हैं इस प्लांटेशन को लेके और हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और तहे दिल से आप तमाम मीडिया फैकल्टीज का भी शुक्रिया अदा करते हैं जो इस चीज़ को यहाँ पे दिखा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हमारे साथ है डॉक्टर अमजद डिग्री कॉलेज द्रास के प्रिंसिपल। सर आज जलमत उलमा इस्ना अशरिया ने जो एक इनिशिएटिव लिया था पूरे करगिल में 1 लाख का प्लांटेशन देना, तो आज वो कंप्लीट होने जा रहा है। तो आज एक मेगा प्लांटेशन जो है डिग्री कॉलेज के थ्रू यहाँ द्रास में हो रहा है। तो बहुत सारे डिग्निटीज़ यहाँ पे सर, तो क्या कहेगा सर ओवरऑल कितना ज़रूरी है इस तरह की प्लांटेशन? जी, प्लांटेशन चूँकि आपको पता है कि हमारा लद्दाख जो है वो एक ऑक्सीजन डिफिशिएंट इन्वायरमेंट रहता है और ख़ासकर सर्दियों में तो हमारे एरिया में बहुत ऑक्सीजन की कमी रहती है। तो जिस तरह से ये प्लांटेशंस हो रहे हैं, हमारे इन्वायरमेंट जैसे जैसे ग्रीन होते जाएंगे, ये इन्वायरमेंट को एक सस्टेनेबल इन्वायरमेंट की तरफ लेके जाएगा इंशाल्लाह, हमें उम्मीद है। क्योंकि देखिए जिस तरह से हमारे डे बाय डे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ की वजह से बहुत सारे पौधे कट रहे हैं, बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज आ रहे हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को डिग्रेड कर रहे हैं। तो वहाँ पे प्लांटेशन का लगाना जो है उसको काउंटर करके हमारे इन्वायरमेंट को एक सस्टेनेबल वे में प्रोटेक्ट करके रखेगा। हमारे कॉलेज जो है सस्टेनेबल लिवलीहुड पे भी बहुत काम करता है। हमने पिछले साल ही जो इस वादी में हमने डिस्कस किए, तो लोगों का यही कहना है कि ये जो हमारा इन्वायरमेंट है वो प्रोटेक्ट होनी चाहिए। और आपको ये बताता चलो, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे ऑनरेबल वर्दी वाइस चांसलर प्रोफेसर साकिब खुशवाहा का भी एक मैसेज है कि वो यहाँ आज तशरीफ नहीं ला पाए, लेकिन वो भी कह रहे हैं कि चूंकि इन पौधों का इन्वायरमेंट के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वो भी अपने मैसेज में कह रहे थे कि
ये जो इनिशिएटिव जमीयत उल उलमा इस्ना अशरिया ने जो लिया है, ये बहुत ही एक बेहतरीन इनिशिएटिव है। और हमारे जैसे इंस्टीट्यूशन जैसे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, हमें हमेशा बढ़ चढ़ के इन एक्टिविटीज़ में इनका साथ भी देना है। और हम अपने लेवल पे भी हम काम करते हैं ताकि अपने इन्वायरमेंट को सेफ रखें, इन्वायरमेंट को क्लीन रखें, ग्रीन रखें। करगिल को ग्रीन, करगिल को एक यहाँ पे जो करगिल को ग्रीन करना और जमीयत उल उलमा से के साथ मिल के आप लोगों ने दिन रात मेहनत करके आज 1 लाख प्लांटेशन जो है कंप्लीट करने जा रहे हैं द्रास में। क्या कहना चाहते हैं कि आज आपका जो मेगा प्लांटेशन ड्राइव जो 1 लाख का था, पहले अल्लाह का लाख शुक्र करता हूँ कि उन्होंने हमें काम है, आपको पता है, साथ दिया। हमारे डायरेक्टर हमारा प्लांटेशन 1 लाख मिशन जो है इसके तो हमारे जमीयत जमीयत उल उलमा इस्ना अशरिया करगिल के इस मौके का फायदा उठाते हुए शेख नाज़रुल महदी साहब का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव था। उन्होंने हमें अल हिमालया गुजारिश करूंगा कि 1 लाख ग्रीन मिशन का कोऑर्डिनेटर बनाया। तो हमने जितना हो सके हमने बहुत ताउन दिया, हमने मदद किया। और शेख साहब की इस इनिशिएटिव को हम बहुत ही काबिल तारीफ है, क्योंकि आज तक की तारीख में कोई भी ऐसा इनिशिएटिव किसी ने नहीं लिया, कोई इंस्टीट्यूशन ने नहीं लिया। शेख साहब का ये बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव था। और एक बहादुरी की बात शेख साहब का ये था कि उसने इतना हिम्मत करके 10,000 नहीं, 20,000 नहीं, 5,000 नहीं, 1 लाख का डायरेक्टली 1 लाख का मिशन रखा। और आज अल्लाह की फजल से द्रास में हम आए हैं और ये हमारा 1 लाख का मिशन जो है वो पूरा होने जा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह शेख साहब की इस काविशों को, इस कोशिशों को अल्लाह ताला और भी हमें मदद देके इंशाअल्लाह हम 1 लाख तो छोड़ो, हम 1.5 लाख 2 लाख तक भी हम पहुंच सकते हैं। लेकिन इंशाअल्लाह मौसम भी हमारा साथ देना चाहिए, क्योंकि प्लांटेशन का एक मौसम होता है। तो मौसम अगर ख़त्म नहीं हुआ, अभी हमारा रहा है ट्रांसकार का, इंशाअल्लाह हम जल्द ही ट्रांसकार के लिए भी हम जा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह इसके बाद हम और भी आप लोगों को जानकारी देंगे। और हमारे कोऑर्डिनेटर है गुलाम साहब, लियाकत साहब और मैं, और हमारे बाकी कोऑर्डिनेटर, बाकी मेंबर जो है अल हिमालया का और जमीयत उल उलमा इस्लाह के जो अंसारुल महदी है, ये खिदमत गुजारान है, सब ने हमारा साथ दिया। उन्होंने करके हमें इस पाए तकमील पे पहुंचा दिया। अस्सलाम वालेकुम। कि हम लगभग 3 महीने से मैं इस प्रोग्राम से जुड़ा हूँ और उनका अभी हमारे साथ है मोहम्मद अमीन, जिसको बोलो के नाम से जाना जाता है। सर, आज जो है जमीयत उल उलमा इस्ना अशरिया की तरफ से एक प्लांटेशन जो पूरा डिस्ट्रिक्ट करगिल में था, तो आज 1 लाख इनका टारगेट था, वो आज पूरा हो रहा है। तो आज मेगा जो है प्लांटेशन द्रास में है, तो क्या कहना चाहते हो? सबसे पहले मैं ऑर्गेनाइजर्स जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है उनके लिए हम मुबारकबाद पेश करते हैं और साथ में वेलकम करते हैं कि उन्होंने द्रास को भी चुन लिया। आज हम सब इस मुहिम के हिस्सा बन के यहाँ पे प्लांटेशन ड्राइव पे यहाँ आए हैं डिग्री कॉलेज कैंपस में, क्योंकि आप सब जानते हैं कि प्लांटेशन ड्राइव एक बहुत अच्छा नोबल काज है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि सर्वाइवल ऑफ मैन इज डिपेंड ऑन सर्वाइवल ऑफ प्लांट कहते हैं, क्योंकि जब हम प्लांट्स को लगा लेंगे तो ये इंसान की नशोनुमा के लिए प्लांट्स का बहुत बड़ा रोल है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए एक अच्छा माहौल को बनाने के लिए जो इस्ना अशरिया और उसके साथ हिमालयन मिशन के तहत जो यहाँ पे काम हो रहा है, तो हम उनका वेलकम करते हैं और उम्मीद है कि इस तरह के इनिशिएटिव्स आने वाले दिनों में और भी लेना चाहिए, ताकि हमारा ये लद्दाख, हमारा ये कारगिल और हमारा ये द्रास एक ग्रीन इलाका बने, और ताकि हमारी जो इंसान की नशोनुमा के लिए ये सारी चीज़ों की जो ज़रूरत है उससे हम जो है आने वाले दिनों में उस मुश्किलात में दो चार न हो। तो एक पॉलिटिकल न्यूज़ है, हमारे एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन इतना बड़ा इनिशिएटिव है, तो और भी जो बहुत सारे पॉलिटिकल और रिलीजियस, उन पे क्या कहना चाहते हैं? हाँ, बाकी तमाम लोगों के लिए, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो रिलीजियस हो, या चाहे सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो, उन सबों के लिए हमारी रिक्वेस्ट है कि अलग अलग फील्ड में हमें बहुत कुछ करने की अभी मौका है और करने की ज़रूरत है। मुख्तलिफ फील्ड्स में जो है हमें काम करके हमारे इस लद्दाख को एक खूबसूरत एक लद्दाख बनाने की ज़रूरत है। तो एक बार फिर मैं मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और ऑर्गेनाइजर्स का एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस खूबसूरत और नोबल इनिशिएटिव के लिए जो आज यहाँ द्रास में आए हैं, जहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन मिला है कि 1 लाख प्लांटेशन ड्राइव का आज अख्तिताम हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है हमारे लोगों की। ग्रीन करगिल को लेके, चाहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, चाहे आपके हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हो, चाहे आपके एग्रीकल्चर हो, चाहे आपके
बाकी जो भी इसमें इन्वॉल्व डिपार्टमेंट है उसमें अपना अपना वो योगदान करेंगे। और जो ये किया है, मतलब जैसे हमारा सब्सिडी कंपोनेंट वगैरह होता है उसमें हम कम्युनिटी फॉरेस्ट के प्लांटेशन करते हैं या बाकी चीज़ करते हैं। मैं चाहूँगा कि उसको बाद में ऑडिट करते बैठे, सोशल ऑडिट करे कि वो कहाँ पे पहुँचा है। सिर्फ एक दिन का ये प्रोग्राम नहीं होना चाहिए। थैंक यू। डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल के चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर डॉक्टर मोहम्मद जाफर आखुंद साहब और डीसी साहब, एसएसपी साहब और बाकी मेहमान, और खासकर हमारे शेख साहब शेख नजरुल महदी, उन सब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो यहाँ आज हमारे इख्तितामी तकरीर जो यहाँ हुई, जो प्लांटेशन ड्राइव थी उस पर यहाँ द्रास में लास्ट में आखिर में हमारा 1 लाख जो मेगा प्लांटेशन ड्राइव था वो इख्तिताम पजीर होने जा रहा है। इस पर इन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। बाकी आज इस मौके का फायदा लेते हुए ऐसे काउंसलर में और समद साहब की तरफ से एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, हमारे लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल हो, इनसे एक गुजारिश करना चाहूँगा क्योंकि हम जिस जगह बैठे हैं वो टाइगर हिल के सामने और तुलोलिंग के दामन में है। तो ये जगह आप देख रहे हैं सर, हमारी मुश्किल वजीद से जो हम एक वो आपको डिमांड रख रहे थे कि एक बड़ा सा एक इरिगेशन कनाल जो हमारा सफेद नाले से लेके हमारा सुमार तक हो, इससे हमें इसी के ऊपर से तकरीबन 400-500 मीटर ऊपर से ये जो हमारा एक सर्वे हुआ था, ये कनाल यहाँ से जाएगा और इससे ये एक फायदा बनेगा, ग्रीनरी एक अलग से मिलेगी और जो 20 स्क्वायर किलोमीटर जो बहुत बड़ा एक एरिया हमारा जो आबाद हो जाएगा, जिससे हम पूरे लद्दाख को एक फॉर्डर सप्लाई भी कर सकते हैं। आज हमें मौका है, आप सेंट्रल गवर्नमेंट तक हमारा ये हमारी जो रिक्वेस्ट है, हमारी जो मांग है, इसको पहुंचाए। इसके अलावा आज आपको पता है हालात की वजह से हम जो पानी हमारा फजूल बह रहा है पाकिस्तान की तरफ उसको रोकने का भी एक जरिया हमारा हो सकता है। हमारी सुरू रिवर जो है उसका भी आप इस्तेमाल करके फॉर्डर हम पूरे लद्दाख को सप्लाई कर सकते हैं, द्रास में भी हम कर सकते हैं। तो ये एक बड़े 2 प्रोजेक्ट मेगा हमारे सुरू की तरफ से हो और इन दोनों दरियाओं को इस्तेमाल करके इसमें बहुत बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं 1200-1300 करोड़ के दोनों प्रोजेक्ट्स हैं, शायद मैंने देखा था। तो इस पे ज्यादा जोर देने की जरूरत है। बाकी आप लोग यहाँ आए, इस पे बहुत बहुत शुक्रिया आप मीडिया हजरात का भी। थैंक यू वेरी मच।